चलिए, तो बच्चा पार्टी हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी, ठीक है, क्लास 12 वाले ध्यान दीजिएगा इधर। हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी, और मेटलर्जी का हमने लेक्चर फर्स्ट किया था। उसमें हम बताए थे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेटलर्जी किसको कहते हैं, मिनरल्स किसको कहते हैं, और किसको कहते हैं, इंप्यूरिटीज यानी गेंग या मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है। फिर हम जाने थे कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एबंडेंट है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा ऐसा मेटल है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा ऐसा मेटलॉइड है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम स्टडी करने वाले हैं कि किस एलिमेंट का यानी किस मेटल का कौन सा और फेमस है। ठीक है, किस मेटल का कौन सा और फेमस है, उन फेमस ओर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ हम स्टडी करने वाले हैं आज मेटलर्जिकल प्रोसेस पर। मतलब हम आज पढ़ेंगे कि अर्थ क्रस्ट से मेटल को कैसे निकाला जाता है, और इस मेटल को जब हम जो हमारा मेटेलिक ओर होता है जो अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स होता है उसको जब इंडस्ट्री में ले जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर कौन कौन सा प्रोसेस, कौन कौन सा टेक्निक किया जाता है, कितने स्टेप में मिनरल्स में से प्योर मेटल निकाला जाता है, इन सब पूरे मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं हम आज के क्लास में और अभी। ठीक है, तो बच्चा पार्टी जो भी ज्वाइन कर चुके हैं, चलिए आगे और पढ़ते हैं कि कौन से मेटल का कौन सा और फेमस है। ठीक है, तो यहां देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो हम एल्यूमिनियम के बारे में जान लेते हैं। एल्यूमिनियम का जो सबसे फेमस ओर है उसका नाम है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के फेमस ओर का नाम है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। दिस इज कॉल्ड बॉक्साइट। अब बउआ रे ध्यान रखो, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही है क्वेश्चन कि बॉक्साइट किस मेटल का ओर है। किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O। ठीक ना, फिर देख ले, इसी का एक और ओर है जो फेमस है, क्रायोलाइट। ठीक है, अच्छा, ये वो ओर है जिसका यूज किया जाता है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने में। कहां से? बॉक्साइट से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Na3Al(F6)। मतलब ये और जो है ये एल्यूमिनियम का भी है, ये और सोडियम का भी है, क्योंकि इसमें सोडियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। अच्छा, फिर और जान लो, एक होता है कोरेंडम। कोरेंडम भी इसी का ओर है। क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है ना बउआ, इसी को एल्यूमिना भी कहते हैं। तो बच्चा पार्टी याद रखना है, हमको जानना है सबसे पहले वो मेटल जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में है। कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सबसे फेमस और बॉक्साइट, इसको तो याद ही रखिएगा, कई बार पूछा गया है। फिर देख लो क्रायोलाइट, Na3Al(F6), कोरेंडम भी इसी का ओर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लो आयरन के बारे में, याद है ना, आयरन वो हमारा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा तो पाया जाने वाला मेटल है एल्यूमिनियम, लेकिन सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन है? आयरन। ठीक है, इनके कुछ फेमस ओर्स के बारे में जानते हैं। इसका फेमस जो ओर है, नाम सुने ही होंगे, हेमेटाइट। इसको हेमाटाइट भी कहते हैं। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, सीडेराइट, सीडेराइट, ये सब क्या है? ये सब फेमस ओर है आयरन का। अच्छा, फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, फॉर्मूला एकदम याद में रहना ही चाहिए। देखिए, हेमेटाइट का क्या होता है फॉर्मूला? Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2, और सीडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। तो बच्चा पार्टी ध्यान से अब बढ़िया से देख लो,
ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हेमेटाइट किसका ओर है? आयरन का। फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट किसका ओर है? आयरन का। फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। याद रहेगा, ध्यान रखना है। सीडेराइट भी इसी का ओर है, आयरन पायराइट भी इसी का ओर है। तो बच्चा पार्टी दोनों फेमस है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर और देख लो इधर, जैसे हम बात करें कॉपर का, कॉपर कॉपर कॉपर, आ गया ये हमारा छट्टू सा कॉपर। ठीक है, तो कॉपर का कौन कौन सा और फेमस है? सबसे पहला क्यूपराइट, नाम सुने हैं? नाम तो सुना ही होगा। क्यूपराइट जैसे ही लिखते हैं ना, यहां से क्यूपराइट बाहर निकलता है और स्टाइल से बोलेगा क्या, नाम तो सुना ही होगा। क्यूपराइट का फॉर्मूला Cu2O। ठीक है, अच्छा इसी का और मतलब और कौन सा फेमस है? कॉपर ग्लांस। क्या आपने नाम नहीं सुना है कॉपर ग्लांस का? नाम नहीं सुना है, इसका मतलब आपने कभी मेटलर्जी पढ़ा ही नहीं, 10th में भी नहीं। कॉपर ग्लास भी फेमस और है कॉपर का। क्या होता है फॉर्मूला? Cu2S। और देख ले कॉपर पायराइट, कॉपर 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 और पायराइट, कॉपर पायराइट, फॉर्मूला CuFeS2, CuFeS2। ठीक है, ये किसका और है? कॉपर का ही है, CuFeS2 कॉपर पायराइट। फिर देख ले इसी का एक और फेमस और है, नाम है मेलेकाइट। क्या आपने नाम सुना है मेलेकाइट का? क्या होता है फॉर्मूला? CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना? तो बहुआड़े ये हमारा और है किसका? कॉपर का। फिर देख ले जिंक का, जिंक जिंक जिंक, और ये हमारा आ गया जिंक। ठीक है, जिंक का फेमस और क्या क्या है? तो सबसे पहली चीज जान लो, जिंकाइट। जिंकाइट, जिंकाइट का फॉर्मूला ZnO। और क्या है? जिंक ब्लेंड, ओ हो OTT, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड और जिंक ब्लेंड आ गया ZnS। ठीक है, इसी का फेमस और है, नाम है केलेमाइन। केलेमाइन, ये आ गया केलेमाइन। ओहो, केलेमाइन का फॉर्मूला ZnCO3। तो बउआड़े नूनूड़े सुगा, ये सब फेमस और है किसका? जिंक का। तो बउआड़े बच्चा पार्टी ध्यान रखना है, इधर देख ले बैक में किसका पढ़े हैं? एल्यूमिनियम का सबसे फेमस और बॉक्साइट, इसी का क्रायोलाइट भी और है, इसी का कोरंडम भी और है। आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट और सीडेराइट। ठीक ना? इधर देख ले कॉपर का क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट और मेलेकाइट। जिंक का जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, केलेमाइन। ठीक ना? अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और मेटल के फेमस और को। जैसे यहां देख ले, हम बात कर लेते हैं सोडियम का। सोडियम का कौन कौन सा और फेमस है? एक तो देखे ही थे क्या, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या सोडियम का भी और है? यस, क्रायोलाइट। क्या होता है फॉर्मूला? एक बार लिखे थे, फिर से लिख देते हैं, Na3AlF6। दिस इज द ओर ऑफ सोडियम। अच्छा जानते हैं सोडियम का सबसे फेमस और है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट किसको कहते हैं? अरे सॉलिड फॉर्म में जो हमारा NaCl का जो चट्टान होता है, नमक का चट्टान, सॉलिड 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 NaCl को कहते हैं रॉक सॉल्ट। सॉलिड NaCl इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो वही होता है NaCl। ठीक है, अब बउआ रे बउआ इधर ध्यान दे, ये जो सोडियम है ना, हाँ, इसका एक और फॉर्म फेमस और है, क्या नाम है? चिली सॉल्ट पीटर। नाम सुने हैं? सोडियम का एक और फेमस और है जिसका नाम है चिली सॉल्ट पीटर। चिली चिली चिली, मिर्च मिर्च मिर्च, सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर। फॉर्मूला NaNO3, NaNO3। ठीक है, चल फिर एक और देख लेना, क्या? पोटेशियम का। पोटेशियम का है नाइट्रेट, KNITTER। थोड़ा देख लीजिएगा, स्पेलिंग अगर इधर उधर होगा तो सॉरी, चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, पोटेशियम का जो फेमस और है इसका नाम है नाइटर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? KNO3।
ठीक है ना। पोटेशियम के फेमस ओर का नाम क्या है? अच्छा 5 के बाद 4 लिख दीजिए 6 होगा। पोटेशियम के फेमस ओर का नाम है नाइट्रेट, फॉर्मूला KNO3। और देख ले, अच्छा जानते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का एक बड़ा ही फेमस सा ओर है, नाम है डोलोमाइट। डू यू नो? यस 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 आई नो। डू यू नो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 डॉट MgCO3 डॉट 2H2O। ठीक है ना। ये किसका ओर है? दोनों, एक कैल्शियम का भी ओर है, मैग्नीशियम का भी ओर है। अच्छा और देख ले जो फेमस सा हो, जैसे मरकरी। मरकरी का जानते हैं, मरकरी का सबसे फेमस सा ओर है, नाम है सिनेबार। सिनेबार 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 बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है। नाम है इसका HGS। किसका? मरकरी का बड़ा फेमस और नाम 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 सिनेबार। क्या आपने नाम सुना है? मैंने तो सुना है। ठीक है HGS। फिर देख ली PB। PB किसका है? PB है लेड का, लेड लेड लेड। ओके ना, सॉरी सॉरी सर, PB तो लेड नाम ही है। इसका और क्या है? लेड जो है इसका फेमस और कौन है? गैलेना। गैलेना ओए होए होए, गैलेना फॉर्मूला PBS। ओए होए 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 PBS। ओके ना, बढ़ा जा आगे। चलिए अच्छा 1 मिनट देख ले, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? सोडियम का क्रायोलाइट, रॉक सॉल्ट, चिली सॉल्ट पीटर, पोटेशियम का नाइट्रेट, ठीक, कैल्शियम मैग्नीशियम का डोलोमाइट बड़ा फेमस है, मरकरी का सिनेबार और लेड का गैलेना। ये दोनों ना बहुत फेमस और बहुत फेमस है। ठीक है, कोनो ई जो छोटू सा दुगो है बड़ा फेमस है, देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे। और क्या बता दें, कितना हुआ था? मे भी हुआ 9। अच्छा एक बात बताएं, इसको हटाओ यार, बड़ा दिक्कत दे देता है। सत्यम जी इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिए, इसको थोड़ा सा इधर अरेंज कर दीजिएगा इसको। ठीक है, इधर देख ले बाबा। जानते हैं कि जो मैग्नीज होता है ना, मैग्नीज जो मेटल है, इसका भी एक और बड़ा ही फेमस है। क्या नाम है? नाम है उसका पायरोलुसाइट। मैग्नीज का एक और बड़ा ही फेमस है पायरोलुसाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है MnO2। ठीक ना। मैग्नीज का एक बड़ा ही फेमस सा और है, नाम है पायरोलुसाइट, फॉर्मूला होता है MnO2। अच्छा सुनो ना एक बात और, क्या एक बात अगर हम कर ले सिल्वर का, सिल्वर का भी एक बड़ा ही फेमस सा, एकदम छोटू सा मुट्टू सा बढ़िया सा ओर है, नाम है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट Ag2S, Ag2S अर्जेंटाइट। ठीक है। अच्छा एक बात और देख ले, क्या एक ना टीन होता है, टीन जानते हैं? टीन SN। यस यस यस, इसका बड़ा फेमस सा वर्ड है, नाम क्या है? कैसीटेराइट और टीन स्टोन। कैसीटेराइट, कैसीटेराइट और टीन स्टोन। कैसीटेराइट और टीन स्टोन, टीन स्टोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है SnO2। ओए होए 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 होए, तो बोवाड़े नूनोड़े सुग्गा याद रखना है। ये सब बड़ा फेमस सा वर्ड है, असाब छोटू मोटू बढ़िया सा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। बैक कर दे थोड़ा सा, कुंचम 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 कर देते हैं, थोड़ा सा और कुंचम कर देते हैं, और सबको ना सारे साइड पे डाल दीजिएगा। हमारा डेली कुछ ना कुछ फोटो वीडियो कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहां रे बउआ ध्यान दो, एल्यूमिनियम का देख लिए सबसे फेमस बॉक्साइट, आयरन का सबसे फेमस हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इसी तरह से कॉपर का तो सारा फेमस ही है, कॉपर पायराइट, कॉपर जो हमारा क्यूपराइट है, ये सब बड़ा फेमस है। जिंक का जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, केलेमाइन। केलेमाइन में देखिएगा इस सब में तो नाम आ जाता है तो पता चल जाएगा, केलेमाइन में नाम ही नहीं आता है जिंक का, तो बौख जाइएगा। अगर तुमसे पूछ ले कि मेलेकाइट किस मेटल का और है, तो बउआ रे इस सब में तो कॉपर है, तो समझ जाइएगा कॉपर का है। मेलेकाइट में नाम है क्या, यह वाला पूछ लेगा।
कि मेलेकाइट इज और ऑफ, 4 को ऑप्शन दे दिया तो बौख नहीं जाना है। जैसे केलामाइन और किसका है, 4 को ऑप्शन दे दिया, क्योंकि इसके नाम में ना दिया नहीं है ना। जैसे यहां जिंकाइड है तो पकड़ लीजिएगा जिंक का है, जिंक ब्लेड है तो पकड़ लीजिएगा जिंक का है, लेकिन केलेमाइन में जिंक है ही नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आप पकड़ नहीं पाइएगा। तो बढ़िया देख लीजिएगा, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब बउआ आते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस की ओर। किसकी ओर? मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस और मेटलर्जिकल प्रोसेस पर। मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस मतलब ये बउआ कि जब हम क्या करते, अर्थ क्रस्ट की खुदाई करते। जैसे हमको ना कोई मेटल चाहिए, मान लेते बढ़िया सा जबरदस्त सा कोई मेटल चाहिए, क्या करोगे? तो करने का बहुत सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले ना अर्थ क्रस्ट की खुदाई होती है। जैसे कहीं ना क्या हुआ, कोई भी जांच उच हुआ, पता चला कि यहां पर किसी मेटल के पाए जाने के ढेर चांसेस है। अब क्या गया, वहां खुदाई होने लगी, खुदाई हुई, वहां से क्या मिल गया? मिनरल्स या ओर्स आपको मिल गए। ठीक, मिनरल्स या ओर्स मिला। अब देखिए, जिस फॉर्म में आप मेटल को यूज करते हैं ना, उस फॉर्म में मिलता थोड़ी है महाराज, उस फॉर्म में नहीं मिलता है। क्या करिएगा? खुदाई करेंगे, किसी मेटल का बड़ा सा ये सा हमारा ओर मिल गया, ये हमारा रॉकी ओर है, बड़ा सा रॉकी ओर है। किसका? कोई भी मेटल का। समझे क्या हुआ? अर्थ क्रस्ट की खुदाई किए और किसी भी मेटल का ये बड़ा सा रॉकी सा बड़ा चट्टान रूपी ओर मिल गया है। अब इसको ऐसे थोड़ी यूज करना है। इसमें जो भी मेटल है, मान लिया लोहे का ओर है, तो इसमें जो लोहा होगा क्या वो डायरेक्ट यूज किया जाता है महाराज? नहीं रे, इसमें तो बहुत सारा रिफाइनिंग प्रोसेस चलता है, बहुत सारा मेटलर्जिकल प्रोसेस चलेगा इंडस्ट्री में, तब ये यूज करने लायक बनता है। तो क्या होगा, इसको ना ट्रक पे लाद के ले जाया जाएगा इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में चलेगा वेरियस प्रोसेस, उस पे देना है ध्यान, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जिकल प्रोसेस। सुना कि रॉकी जो मेटेलिक ओर है, उसमें से प्योर मेटल जो हम यूज करते हैं उसको निकालना है, निकालना है ना। नहीं निकालिएगा तो यूज कैसे कीजिएगा? ठीक है, निकालना तो है। तो निकालने के लिए जो सारे प्रोसेस यूज में लाए जाते हैं उसको मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। और ध्यान रखो ना, क्या ध्यान रखें? इस बात को ध्यान रखना है कि देयर आर 5 स्टेप्स, देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। अच्छा, कुछ बात में टाइप करके तुमको नहीं देंगे, टाइप करके देने पर हाउ वाला फीलिंग नहीं आता है, इसीलिए लिख के बताते हैं। ठीक है, क्या होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में ना 5 गो स्टेप होता है, बढ़िया से सुनना है। मेटलर्जिकल जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में रॉकी मेटेलिक ओर से प्योर मेटल को निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं? मेटलर्जिकल प्रोसेस। वो टोटल 5 स्टेप में होता है। तो देख लो, स्टेप फर्स्ट। अब तेरा से बढ़िया से देख लेना है। स्टेप फर्स्ट, अब बढ़िया से देखना इधर, स्टेप फर्स्ट। इसको क्या हुआ? रॉकी ओर गया कहां? इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में होता है क्या? यहां पर स्टेप फर्स्ट को समझते हैं। दिस स्टेप फर्स्ट इज कॉल्ड ग्रिंडिंग और क्रशिंग द ओर्स, ग्रिंडिंग और क्रशिंग द ओर्स। ठीक है ना बुआ? इस सब चीज पे हम ढेर लिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब चीज पूछ बड़ा करता है, लेकिन बता देते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? रॉकी ओर गया इंडस्ट्री में ढेर सारा होता है ग्रिंडर, क्रशर। उससे क्या किया जाता है? इसको पीस दिया जाता है, क्रशर के नीचे रख के इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। रॉकी ओर, रे नूनू रॉकी ओर, ये कन्वर्ट हो गया किस में? फाइन पाउडर्स में। किसके हेल्प से? ग्रिंडर और क्रशर की हेल्प से। ठीक है, सुना बात? जो रॉकी ओर को ले गए थे ट्रक पर लाद के, अर्थ क्रस्ट खुदाई किए थे, ट्रक पर लाद के ले गए
इंडस्ट्री में क्या हुआ, इंडस्ट्री में ना सबसे पहले इसको पीस दिया गया, ग्राइंडर और क्रशर के हेल्प से फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया गया, मतलब ग्राइंडर के नीचे रख दिया गया और चला दिया गया, फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से आते हैं स्टेप नंबर 2, स्टेप 2। अब बढ़िया से यहां से बढ़िया से देखना है, यहां से क्वेश्चन रहता है क्या है। स्टेप नंबर 2 का जो नाम है ना, इसका नाम देखिएगा बउआ, रेनू नूरे सुगा, बढ़िया बढ़िया देखिए इधर, इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसी को कहते हैं बेनिफेक्शन ऑफ ओर्स, इसी को क्या कहते हैं, बेनिफेक्शन ऑफ ओर्स, बेनिफेक्शन ऑफ ओर्स। इसी को कहते हैं ओर ड्रेसिंग, ओर ड्रेसिंग, ओर ड्रेसिंग, ठीक है। तो बउआ ये होता है, पहला क्या हुआ, जो रॉकी ओर था उसको पीस दिए। अब जो हमारा जो पिसा गया है फाइन पाउडर में, उसको ले जाते हैं सेकेंड स्टेप में, और सेकेंड स्टेप का नाम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसी को क्या कहते हैं, बेनिफेक्शन ऑफ ओर्स। इसी को क्या कहते हैं, ओर ड्रेसिंग। कहते हैं किसको है, सुन ले। कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बढ़िया सुनना है, ये क्वेश्चन ना 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। सुन, क्योंकि हम जैसे ही रॉकी ओर को ले गए इंडस्ट्री में, तो बउआ निकला कहां से है, अर्थकस से निकला है, तो इसके साथ तो ढेर सारा अर्थ इंप्यूरिटी होगा, कचरा वगैरह, और ढेर सारा ऐसा भी तो सब्सटेंस होगा जो हमको नहीं चाहिए। अरे ये हमारा क्या है, मिनरल है, इसको ले गए इंडस्ट्री में, तो इसमें से अर्थी इंप्यूरिटी को क्या होगा, पहले तो पीस दिया गया, जैसे पिसाया तो क्या हो गया, और के साथ साथ इंप्यूरिटी भी तो पिसा ही गया ना महाराज, अब पिसा गया। अब क्या करिएगा, वो जो हमारा और वाला पार्ट है, उसमें से जो इंप्यूरिटी वाला पार्ट है, मतलब अर्थी इंप्यूरिटी और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हो, उसको रिमूव आउट करना है। ये रिमूव आउट करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो देख ले यहां से, द प्रोसेस ऑफ, यहां देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिख दीजिएगा, लिख देते हैं जैसे कि थोड़ा बढ़िया से फील आए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अर्थी इंप्यूरिटीज, अर्थी इंप्यूरिटीज, अर्थी इंप्यूरिटीज, the process of removal of earthy impurities and unwanted substances, and unwanted substances, and unwanted substances, unwanted substances from powdered form of, powdered form of, form of कहां से, ores and impurities, powdered form of ore and impurities is called क्या, concentration of ores, concentration of ores, concentration of ores। समझा रे बउआ, क्या बताए, अरे यहां से जो पिसाया है फाइन पाउडर में कन्वर्ट हुआ, ये जो हमारा रॉकी ओर था पहला स्टेप में फाइन पाउडर में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें जो हमारा अर्थी इंप्यूरिटी है और जो अनवांटेड सब्सटेंस है, उसको रिमूव आउट करने का जो प्रोसेस होता है, इनिशियली प्यूरिफिकेशन करने का जो मेथड होता है, उसी को क्या कहते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक ना, समझा, ऐसा ही होता है। अब सुनो इधर, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है ना, ये 4 तरह से होता है, ठीक है। तो यहां देख ले इधर बढ़िया से, देयर आर 4 वेज, देयर आर 4 ways to carried out concentration of force, concentration of force, concentration of force। ठीक है, और को कंसंट्रेट करने का टोटल 4 गो मेथड है। कौन कौन सा मेथड है, यहां ए बी सी और डी करके हम बता देते हैं। पहला मेथड है आपका क्या, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी
सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, इसी को ना हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग। ओहो, ओके, ठीक। अच्छा, फिर देखिए दूसरा हमारा जो है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, ओके। और चौथा हमारा क्या है? चौथा है केमिकल मेथड, जिसको लिचिंग कहते हैं, लिचिंग। समझा बात? तो बउआ रे एकदम वे से पढ़ना है, खत्म कर लेंगे 2-4 दिन के अंदर। यहां देख ले, पहला जो हमारा सेपरेशन का मेथड है, कंसंट्रेशन का मेथड है, वो है क्या? ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। दूसरा मेथड क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा मेथड क्या है? फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। और चौथा मेथड क्या है? लिचिंग, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, इस वे को अभी हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो यहां देखिएगा क्या है? पहला ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है ना। कुछ बात यहां से बताते हैं, हर बात को लिखा नहीं जाता, कुछ बात को दिल से बताएंगे, दिल पे फील कर लीजिएगा। अब यहां देखिए ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है, सुन ले। अगर ओर और इंप्यूरिटी में डेंसिटी का डिफरेंस होगा, और इंप्यूरिटी में डेंसिटी का डिफरेंस होगा, तो ऐसे ओर और इंप्यूरिटी को सेपरेट आउट करने के लिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को यूज में लाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इस मेथड को कब यूज में लाया जाता है? व्हेन द डिफरेंसेस ऑफ डेंसिटी, व्हेन द डिफरेंसेस ऑफ डेंसिटी, व्हेन द डिफरेंसेस ऑफ डेंसिटी, व्हेन द डिफरेंसेस ऑफ डेंसिटी is observed between ore and impurities, ore and impurities, ठीक है, impurities। तो बउआ रे, अगर ओर और इंप्यूरिटी में डेंसिटी का डिफरेंस होगा, दोनों में वेट का डिफरेंस होगा, डेंसिटी का डिफरेंस होगा, तो इस मेथड को यूज में लाया जाता है। अब सुन, ऐसा हम मान लिए कि हमारा ओर ना ये भारी है, हैवियर है, ऐसा हमने कुंचम साहब मान लिए कि हमारा ओर क्या है? हैवियर है। अच्छा, हमारा इंप्यूरिटी कैसा है? लाइटेड है। इंप्यूरिटी है लाइटर, लाइटर मतलब वो सिगरेट पीने वाला नहीं रे, हल्का, ठीक है, हल्लू सा है। ओर कैसा है? भारी। इंप्यूरिटी कैसा है? हल्का। अगर ऐसे इंप्यूरिटी और ओर को सेपरेट आउट करना है तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को यूज में लाया जाता है। कैसे होता है? देखिए, यहां से इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन ढेर सारा बना रहता है इंडस्ट्री के अंदर। कौन सा? ऐसा वाला, दिस, ऐसा वाला, कुंचम सा और कुंचम सा, ये रहा इस तरह से। अच्छा, यहां पे जो हमारा ब्रॉडर पार्ट है ना, इस पे क्या डाल दिए? ओर और इंप्यूरिटी को, जो पाउडर्ड फॉर्म में है। अब उतना सब बात लिखेंगे नहीं, कुछ बात समझो। पहला स्टेप में जो हम रॉकी ओर को फाइन पाउडर में कन्वर्ट किए थे, उसी को कंसंट्रेट करना है। अब वो जो हमारा पाउडर्ड फॉर्म है उसको रख दिए यहां पर, ठीक। अब पानी की इधर से मारे जाती है तेज धार, क्या है? ब्लोन ऑफ वाटर, ब्लो ऑफ वाटर, ब्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी की तेज धार इधर से मारी जाती है। तो तुम ही बताओ, जब पानी की तेज धार मारी जाएगी तो यहां से दोनों बहेगा, एकदम बहेगा। गड्ढे में कौन फंसेगा? गड्ढे में वो फंसेगा जो भारी होता है। कौन भारी है? और तो ये ललकू सा जो कलर है ना, पिंक वाला, पिंकी पिंकी जैसा, ये जो पिंकी पिंकी कलर है, इससे दिखा रहे किसको? ओर को। ओर किस में है? ये पिंकी कलर से ओर को दिखा रहे। ओर किस में फट गया? फंस गया इस गड्ढे में, ठीक है। कि भारी है ना, ये नीचे आ जाएगा। अरे यहां से पानी मारोगे, ओर बहेगा, इंप्यूरिटी बहेगा, बहेगा, यस। और दोनों बहेगा तो नीचे कौन आएगा? जो भारी होगा। तो भारी जो हमारा ओर है वो फंस गया गड्ढे में, उसको किससे दिखा? पिंकी कलर से। और जो इंप्यूरिटी है वो बह के दूर जाके जमा हुआ, जहां पर पानी की धार
मंद पर गई, कुंद पर गई, धीरे हो गई, वहां जाके इंप्यूरिटी जमा हो गया। ठीक है, तो ओड अलग, इंप्यूरिटी अलग, ओड अलग ना, इंप्यूरिटी अलग। दिस मेथड इज कॉल्ड क्या रे? हाँ, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है क्या? दिख तो है, देख ले, नहीं ना? चलिए बढ़ते आगे। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड और दूसरा मेथड यहां है। किधर है? इधर इधर इधर, छोटू सा इधर है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। देख ले इधर, दूसरा जो मेथड है, कैसे बी करके दिखाए थे ना? यस, कंसंट्रेशन का जो 4 मेथड है, ए बी सी और डी दिखाए थे, ए बता दिया, बी देख लो। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। ओए होए 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 होए, की है मैग्नेटिक सेपरेशन। ओए होए कर दिए। अच्छा, जानते हैं, ये तो नामे में पता चल रहा है कि मैग्नेटिक नेचर वाले क्या हो गए, ओड और इंप्यूरिटी को सेपरेट आउट कर लेगा। ध्यान दे ले, अगर मान ले कि हमारा क्या है, ओड है मैग्नेटिक, ऐसा मान लिए, और कैसा है? मैग्नेटिक है। और जो हमारा इंप्यूरिटी है ना, वो हमारा नॉन मैग्नेटिक है। नरेंद्र मोदी मत समझ लीजिएगा, नॉन मैग्नेटिक है। और कैसा है? मैग्नेटिक। इंप्यूरिटी कैसा है? नॉन मैग्नेटिक। तो बउआ ने ऐसा ओड और इंप्यूरिटी को सेपरेट आउट करने के लिए इसको यूज में लाया जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को। कैसे होता है? ऐसे होता है। ये क्या है? थोड़ा सा हिंदी वाला जो है ना, क्योंकि एनसीईआरटी वाले को हम क्रॉप किए थे तो वहां हिंदी में लिखा हुआ था, हम बता देते हैं। तो यहां क्या है? ये हमारा है दुगपहिया, ऐसा वाला इंडस्ट्री में बना रहता है। ये हमारा पहिया नंबर 1, ये हमारा पहिया नंबर 2। ये कैसा है? इस कलर से दिखा दें। यस, ये बउआ है आपका नॉन मैग्नेटिक, एनएम। ये जो व्हील है कैसा है? नॉन मैग्नेटिक। अच्छा, ये जो व्हील है ये कैसा है? मैग्नेटिक है। सुना? ये व्हील कैसा है? दुग पहिया लिए, ये छोटू छोटू दुग पहिया, एक्चुअली वहां बड़ू सा रहता है, इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा सा दुग व्हील रहता है। ठीक है, दुग व्हील लिए, दोनों को कन्वेयर बेल्ट से जोड़ दिए। दिस इज कॉल्ड चुंबकीय रोलर, जिसको बोला है ना, ये रोलर मतलब पहिया रे, ये चुंबकीय है मतलब मैग्नेटिक है। अच्छा, ये जो बेल्ट है ना, दिस बेल्ट इज कॉल्ड कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट से दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अच्छा, यहां से ना ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें जो पहला स्टेप में पाउडर्ड फॉर्म में रखे थे और इंप्यूरिटी को, वो इस स्ट्रक्चर से धीरे धीरे इस कन्वेयर बेल्ट पे आता है। अब बेल्ट बड़ा चौड़ा सा रहता है। ठीक है, इस पे आता है क्या? और इंप्यूरिटी जो पाउडर्ड फॉर्म है, वो पाउडर्ड फॉर्म में है, वो इधर से। नहीं समझा? अरे पहला स्टेप में जो रॉकी और था उसको इंडस्ट्री में ले गए थे ना, उसको पीसे थे, वो पिसलका फॉर्म को यहां डालते हैं। अब यहां पर कन्वेयर बेल्ट है, चल रहा है तो धीरे 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 बहते जाएगा, एकदम जाएगा। ई कैसा है? मैग्नेटिक है, नहीं है? अरे ई मैग्नेटिक है तो तुम ही बताओ, तो यहां जैसे ही ढलान आएगा तो जो मैग्नेटिक वाला है वो तो और हमारा मैग्नेटिक है ना ये वाला, तो और तो इस जो व्हील है उसके साथ चिपकेगा, क्योंकि व्हील कैसा है? मैग्नेटिक। हमारा और भी कैसा है? मैग्नेटिक नेचर का है, तो और तो इसमें चिपक जाएगा। इंप्यूरिटी चिपकेगा नहीं? इंप्यूरिटी क्यों चिपकेगा? वो तो नॉन मैग्नेटिक है ना, तो नॉन मैग्नेटिक वाला मैग्नेट में चिपकता है क्या? नहीं। तो जैसे ही ढलान मिलेगा, इंप्यूरिटी एकदम ढलान पे स्पीड के साथ दूर गिर जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया? वो चुंबकीय कण। और चुंबकीय कण मतलब जो भी इंप्यूरिटी है, जो भी इंप्यूरिटी है, इंप्यूरिटी वो जमा हो गया यहां पर, जो कि नॉन मैग्नेटिक है ना। इंप्यूरिटी जो कि हम माने थे नॉन मैग्नेटिक है, वो जमा हो गया यहां पर। अच्छा, जो हमारा मैग्नेटिक और है वो तो इसके साथ चिपक के आया आगे, लेकिन जब एक दने ढलान मिल गया तो वहां आके जमा हो गया। तो यहां कौन हो गया? यहां हो गया और। बुझाया? और अलग, इंप्यूरिटी अलग। दिस मेथड इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। सुना बात? तो ऐसा होता है। क्या किए? अरे दो पहिया लिए, एक कैसा है? नॉन मैग्नेटिक है, एक मैग्नेटिक है। ठीक है, और दोनों को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जोड़ दिया गया। कन्वेयर बेल्ट कैसा है? चौड़ा है? अब यहां देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, यहां पर पाउडर्ड फॉर्म में है और इंप्यूरिटी। ऊपर से डाला और इंप्यूरिटी दोनों बह के आगे की ओर आया, जहां ढलान मिला वहां गिरेगा, क्योंकि इंप्यूरिटी हमारा नॉन मैग्नेटिक है।
तो वो मैग्नेट की ओर एकदम अट्रैक्ट नहीं होगा, ढलान पे जोर से दूर गिर जाएगा, यहां जमा हो गया। अब ओर हमारा कैसा था, मैग्नेटिक था, तो इसमें मैग्नेट की ओर चिपकेगा, और जब ढलान मिल जाएगा जहां पर गिरना ही है वहां पर कंटेनर डाल दिए, उसमें जमा हो गया, हो गया। दिस मेथड इज कॉल्ड क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। कोई दिक्कत है? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और आते हैं किधर की ओर, इधर की ओर। ठीक, याद है, ए पढ़े बी पढ़े, क्या आपने सी पढ़ा, मतलब कंसंट्रेशन का तीसरा मेथड क्या कहलाता, फ्रोथ फ्लोटेशन, FROTH, फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। रे बउआ रे सुग्गा रे नूनू, ध्यान दो इधर, फ्रोथ फ्लोटेशन ना कई बार पूछा है, कई बार, अच्छा बहुत ही फेमस है, बिहार बोर्ड का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इस चैप्टर से एक तो ये होता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को डिस्क्राइब कीजिए। कभी 2 मार्क्स में पूछ लेता है, कभी 5 मार्क्स में पूछ लेता है, कभी कभी। और एक जो फेमस क्वेश्चन है कि बॉक्साइट के एक्सट्रैक्शन में क्रायोलाइट का क्या काम है, ये बड़ा फेमस है, ये दोनों ने कई बार रिपीटेड, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है। तो हमको देखना है किसको, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को। अब बढ़िया से देखिएगा, कहीं अगर 5 मार्क्स में पूछ दिया तो आप क्या करोगे, हम बताएंगे। क्या देख ले, सबसे पहली चीज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है। तो ये मेथड किसका है, कंसंट्रेशन का है। कंसंट्रेशन मतलब इनिशियली प्यूरिफिकेशन, जो पाउडर्ड फॉर्म में और इंप्यूरिटी है उसमें से इंप्यूरिटी और ओर को सेपरेट आउट करने का इस मेथड है। ये मेथड का नाम क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन। सुनो, ये किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर किसके लिए, सल्फाइड ओर्स। ठीक है, जितने भी सल्फाइड ओर हैं उसके लिए इसको यूज में लाया जाता है। ठीक है, किस किस के लिए यूज में लाया जा सकता है, जैसे देख लो, जितने भी सल्फाइड हैं, बोल तो रहे हैं, जैसे HGS हो गया, क्या नाम है, सिनेबार, जैसे PBS हो गया, जैसे कॉपर का सल्फाइड हो गया Cu2S, इसको क्या कहते हैं, कॉपर ग्लांस, जैसे जिंक का ब्लेंड हो गया ZnS। तो ये सब जो हमारा है ना, ये सब जो हमारा है, इस सब को कंसंट्रेट करने का मेथड क्या है, फ्लोट फ्लोटेशन। अच्छा एक बार जानते हैं, बिहार बोर्ड में ना एक बार पूछ लिया है कि इनमें से कौन सल्फाइड ऐसा है, ठीक है, या फिर आपको पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज नॉट कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। चारों ओर सल्फाइड था, तो ध्यान रखो, क्या नोट में बढ़िया बता दे ये बात को, एनसीईआरटी का लाइनर भी है, इसको देख लीजिएगा, ZnS इज नोट क्या, कंसंट्रेटेड थ्रू दिस मेथड, थ्रू या बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा कभी भी जिंक सल्फाइड को नहीं किया जाता, क्या नहीं किया जाता, कंसंट्रेट नहीं किया जाता। अच्छा ये मेथड होता क्या है, इस मेथड में ना सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, सस्पेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़िया से मेंशन करते हैं 5 मार्क्स के लिए, ये सब पॉइंट लिख लिए। अब देखो यहां से क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल we prepare suspension of क्या, ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर का सस्पेंशन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ये हमारा क्या है, ये में क्या करते हैं, ये हमारा जो हमारा सेटअप दिख रहा है, इसमें ये जो पार्ट है ना, इसमें हम सस्पेंशन बनाते हैं। ये क्या है, सस्पेंशन है, किसका, दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन। किसका सस्पेंशन है, ये है हमारा वाटर का और है ऑयल का, ऑयल और वाटर का सस्पेंशन बनाते हैं। अच्छा याद रखना है कि ये ऑयल के फॉर्म में यहां किसको यूज किया जाता है, ठीक है, तो यहां देखिएगा, एज ऑयल वी यूज। अच्छा यहां ऑयल को ना कलेक्टर भी कहते हैं, एज ऑयल बोल सकते हैं या फिर एज कलेक्टर बोल सकते हैं। कलेक्टर वो नहीं रे जो पूरे
डिस्ट्रिक्ट का क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, जिसको डीएम कहते हैं रे। तो यहां देखिएगा एज ऑयल, एज यहां ऑयल जो है ये किसकी तरह काम कर रहा है, कलेक्टर की तरह, कलेक्टर। वी यूज किसको, वी यूज पाइन ऑयल, हम यूज किसको करते हैं, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड, और हम यूज करते हैं इथाइल पोटेशियम जेंथेट को, इथाइल पोटेशियम जेंथेट, इथाइल पोटेशियम जेंथेट, जेंथेट्स, जेंथेट्स, ठीक है। तो ऑयल की तरह, कलेक्टर की तरह यहां पे किसका यूज किया जाता है, पाइन ऑयल को। अरे किधर है, घूम कैसे गया, हाँ वही उसको इधर नहीं काम कर रहा गया।